Welcome students, we are here to make you in a level of from 0 to hero in organic chemistry. Organic chemistry, what you are thinking of organic chemistry, it is too hard to memorize. We have to memorize all the things which you are comfortable, Hindi or English. Let me come to Hindi first, then you can consult me. Organic chemistry क्या है? सब सोचते हैं कि इसे रटना पड़ता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट कॉन्सेप्ट, कुछ कॉन्सेप्ट है जिसे आपको रटना पड़ेगा ना कि पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गिने चुने कुछ 10-12 कॉन्सेप्ट है जो आपको रटना पड़ेगा, बट उसके बाद आप सब कुछ फॉर्म करेंगे। आप अपने आपको साइंटिस्ट महसूस करेंगे कि आप कुछ भी बना सकते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर दे दे उसका हाइब्रिडाइजेशन, कोई भी स्ट्रक्चर दे दे उसका रेजोनेंस, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं है, सब पता कर पाएंगे। पर सबसे पहले मैं आपको शुरुआत करना चाहूंगा हाइब्रिडाइजेशन से। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन मींस हाइब्रिड का नाम सुने हैं? हाइब्रिड, कोई भी सब्जी खरीदने जाते हैं मार्केट में तो आपको पता चलता है कि हाइब्रिड मींस क्या? बड़ा, मींस ओरिजिनल से मिलके कोई एक्सपेरिमेंट करके उसको बनाया जाता है आर्टिफिशियली, वो हो गया हाइब्रिडाइजेशन। जैसे हाइब्रिडाइजेशन में इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में 3 पढ़ते हैं, 3 से sp3, sp2 एंड sp। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं हम लोग? हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग शेप, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन हम लोग शेप और जियोमेट्री पता करते हैं। शेप में क्या जाता है? शेप मींस वो कैसा दिखने में है, टेट्राहेड्रल है, प्लेनर है, ऑक्टाहेड्रल है, वो कैसा दिखने में है, वो हो गया शेप। और जियोमेट्री के अंदर क्या होता है? वो लोग के बीच में एंगल क्या है, मतलब कितने दूरी पे है, कितना डिस्टेंस है, वो सब के ऊपर लोग जियोमेट्री में आते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन में 3 होता है, sp3, sp2, sp। sp3 क्या होता है? s is for s orbital, p is for p orbital, p3 denotes 3 orbital. In p orbital there are 3 packets. These 3 packets denotes sp3, sp2 1 s orbital 2 p orbital, and sp 1 s orbital 1 p orbital. Okay, after that आप जानते हैं सिंगल बॉन्ड। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसके ऊपर बेस्ड है? पूरा कार्बन के ऊपर। कार्बन, इसकी वैलेंसी 4 मींस ये 4 एटम ले सकता है, सी ऑर्बिटल मींस कार्बन एटम सी। अब क्या होता है? अब हमें पता करना है कि कौन सा sp3 है, sp2 है या sp है। कैसे पता करेंगे? आपको पता है अगर वो सिंगल बॉन्ड हुआ, सिंगल बॉन्ड को किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा बॉन्ड से क्या डिनोट करते हैं? सिंगल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड हुआ तो एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। अब ये दोनों में ताकतवर कौन सा है? सिग्मा बॉन्ड ताकतवर है। पाई बॉन्ड क्या कर रहा है? पाई बॉन्ड अगर कभी भी फोर्स लगाते हो ना तो आपका दोस्त आता है, मान लीजिए आपका दोस्त है और आप लड़ाई करने जाते हैं, ठीक है, आप लड़ने जाते हैं, आपका होके दोस्त आता है, पर अगर मार खाने की बारी आएगी दोस्त पहले भागेगा, आप रह जाएंगे अकेले। सबसे पहले कौन भागेगा? पाई बॉन्ड। और एक होता है ट्रिपल बॉन्ड, झुंड में जाते हो ना, वही बात है झुंड। कोई काम का तो है नहीं, 2 पाई आ जाता है, 1 सिग्मा होता है, लास्ट तक कौन रहेगा? सिग्मा बॉन्ड। चलिए, अगर पाई बॉन्ड है, सॉरी सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड मींस ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड में होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर एक पाई बॉन्ड हो
चार, यहाँ पे चार सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कहीं पर भी कोई भी एटम में अगर 4 सिग्मा बॉन्ड हो वो क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड हो और साथ में कौन हो, एक पाई बॉन्ड हो, 3 सिग्मा बॉन्ड हो साथ में एक पाई बॉन्ड हो, तो वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब बारी आती है, अगर 2 सिग्मा बॉन्ड हो और 2 पाई बॉन्ड हो तब होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। और आप लोग सोचेंगे कि एक सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड, पर ये मैं बता दूं ऐसा होता नहीं है। ये तो आपको भी पता है कि नहीं होता, पर क्यों नहीं होता है चलिए आपको एक्सप्लेन करते हैं। एक सिग्मा बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड, सपोज we are having carbon A P, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है 4, सपोज 4 मान लिया हम यहाँ पे एक और दे दिए, ऐसी होती नहीं है पर मैं दे रहा हूं। मान लीजिए एक सिग्मा बॉन्ड और 4 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, कार्बन में 1 सिग्मा बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड होता नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो हमको इसको कार्बन को फिर से किसी के साथ, जब ये बॉन्ड बना तो किसी के साथ तो रिएक्ट करेगा, किसी के साथ तो मिलकर कोई शेप बनाएगा, तो ये 4 वैलेंसी का क्या हो गया कार्बन फिर से, तो क्या हो गया, ये मैटर हो गया क्या C2, पर ऐसा कोई मतलब हाइब्रिडाइजेशन, ऐसा कोई स्ट्रक्चर, ऐसा कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है और ये कभी होता नहीं है। दैट्स व्हाई सिग्मा, एक सिग्मा और 3 पाई प्रेजेंट नहीं होते। समझ में आ गया? चलिए आपको कुछ एग्जांपल देता हूं और आप सॉल्व कीजिएगा। Let me name as 1 carbon, carbon 2 and carbon 3। अब सबकी हाइब्रिडाइजेशन आपको बतानी है और ये आप खुद करेंगे, बस मुझे ऐसे पॉज कर दीजिए, बनाइए कैसे बनेगा। चलिए मैंने मान लिया, आपने मुझे पॉज कर दिया, चलिए देखते हैं। C1, इसका स्ट्रक्चर आप देखिए, C एक हाइड्रोजन इधर, यहाँ 3 में क्या हो गया, जहां सिंगल बॉन्ड तो सबसे पहले कौन जाएगा लड़ाई में, आप जाएंगे, क्या हो जाएगा एक सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे क्या है 3 जन है तो इसमें एक आप रहेंगे और 2 कौन रहेगा पाई बॉन्ड। तो अब आप गिनिए इस स्ट्रक्चर में क्या हो गया, 2 पाई बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है। मैंने क्या बताया, अगर 2 पाई बॉन्ड रहे और 2 सिग्मा, 2 पाई बॉन्ड, मैंने क्या बताया था, वो होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। अब जाते हैं सेकंड कार्बन पे, कार्बन नंबर 2। अभी आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, एक सिग्मा है और एक सिग्मा, ये पाई, तो इसका भी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा 2 कार्बन का sp हाइब्रिडाइजेशन। क्यों, क्योंकि हुआ यहाँ पे 2 सिग्मा और 2 पाई, 2 सिग्मा 2 पाई। समझ में आ गया? अब बारी है तीसरे कार्बन की। अब तीसरा कार्बन का देखिए, CH3 मींस क्या हो गया, मैं इसे थोड़ा एक्सपेंड करके बताता हूँ। CH और ये एक C के साथ कनेक्ट है, ठीक है। अभी आप बताइए, ये भी एक सिंगल है सिग्मा, ये भी सिंगल है सिग्मा, ये भी सिंगल है सिग्मा, ये भी सिंगल है सिग्मा, तो यहाँ पे क्या हो गया, कितने सिग्मा बॉन्ड है 4 सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड 0 पाई बॉन्ड। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए sp3, सही बोले। होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैंने आपको सबसे पहले बताया था हाइब्रिडाइजेशन में शेप और ज्योमेट्री।
शेप तो आपको पता चली जाएगी अभी, और जियोमेट्री, और ये सब को क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, इससे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। मतलब अभी आपको पता चल जाएगा sp होगा तो क्या शेप होगा और उसकी जियोमेट्री क्या होनी चाहिए, sp2 हो गया तो क्या शेप होगा और उसकी जियोमेट्री क्या होनी चाहिए, और sp3 होगा तो क्या शेप होगा और उसकी जियोमेट्री क्या होनी चाहिए। चलिए चलो स्टार्ट करो। sp3, sp2, sp। अब बात करते हैं हम शेप की। नहीं, सबसे पहले मैं बात करता हूँ जियोमेट्री की। जियोमेट्री, अब जियोमेट्री इसकी क्या होगी, जियोमेट्री के बारे में बताता हूँ। जियोमेट्री में क्या बताऊँ मैं, एंगल। एंगल क्या फॉर्मेशन होगा ये sp हाइब्रिडाइजेशन के, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इसका जनरली एंगल होता है 109.5 डिग्री, एंड sp2 हाइब्रिडाइज रहा तो उसका एंगल होता है बॉन्ड एंगल, दैट इज 120 डिग्री, और sp हाइब्रिडाइज रहा तो उसका बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। ये आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको शेप के बारे में बताता हूँ। शेप, शेप क्या होगा, अगर sp3 हाइब्रिडाइज हो तो वो होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल शेप। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो प्लैनर। प्लैनर मींस क्या, दोनों हाथ को खड़ा कर दीजिए, प्लैनर। और sp3 sp हाइब्रिडाइजेशन तो वो हो जाएगा लीनियर। होप आप सबको सब कुछ समझ में आया होगा। तो इसी में मैं अपना वीडियो एंड करता हूं, और इसके रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। थैंक यू।